भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे तो एम्बुलेंस लगेगी। हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभी देवभूमि उत्तराखंड में और आज मैं जाने वाला हूं देवों के देव महादेव से मिलने, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में। तो कल के सफर में हमें बहुत ही प्रचंड बारिश का सामना करना पड़ा और फिर हमने चमोली गोपेश्वर में आकर एक रूम लिया। आज तो मैं उठ गया था अभी 3:30 बजे रात के और फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट करी, वॉइस ओवर दिया और अभी बज रहे हैं 8। तो फटाफट अपने सामान की पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। इस समय अगर आप मेरी रूम की हालत देखेंगे तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है, एकदम मिनी चोर बाजार बना दिया है। और अभी हमें 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, पता नहीं कैसी होगी। जूते हमारे पूरे ऑलरेडी भीग चुके हैं। अपने हेयर ड्रायर से अपने जूतों को सुखाने का कार्य भी किया लेकिन उसमें भी असफलता ही प्राप्त हुई। खैर कोई नहीं, ईश्वर की कृपा रही तो ये भीगे जूतों से ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हमने अपना सामान वगैरह बांध लिया है और अब बारी आ चुकी है इस होटल रूम को अलविदा कहने की। तो अपने सामान को यहीं होटल के ओनर के पास छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बैग के साथ ट्रैकिंग करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने अपना सामान रख दिया है और अब हम निकल रहे हैं चोपटा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग होगा 30-40 किलोमीटर के आसपास। गुड मॉर्निंग बैल भाई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जैसे जैसे हम चोपटा की तरफ आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमें घने जंगलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर बर्फीली हवाएं अपना पहरा देती हैं। ठंड की चपेट में आने से हम में इतनी कंपन पैदा हुई कि ऐसा लग रहा था मानो हम वाइब्रेट मोड में चले गए। फिर धीरे धीरे हमें गाड़ियों की लंबी लाइन दिखने लगी और हम समझ गए कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जड़ाइए आप चोपटा में हैं। यहाँ आसपास इतनी ठंडी है कि धूप भी बेअसर साबित हो रही है। हम मार्केट पहुंचकर सबसे पहले हमने दुकानदार से पूछताछ करी कि यहाँ ऊपर वातावरण कैसा है और हमें क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए। तो यहाँ से कुछ जरूरी सामग्री हमने किराए पर ली, जैसे कि जूते, मोजे, ये लाठी, क्योंकि हमारे जूते और मोजे कल की बारिश की वजह से पूरे भीगे हुए हैं और जब उनमें ठंडी हवा लग रही है तो वो और ज्यादा ठंड का एहसास दिला रहे हैं। तो फटाफट अपने जूतों को पहनने के बाद हम अपने ट्रैक की शुरुआत करने निकल पड़ते हैं। ये है वो मुख्य द्वार जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। हर हर महादेव। इस मुख्य द्वार को पार करने के बाद हमें बाएं तरफ एक मंदिर दिखाई दिया, जहां से आशीर्वाद लेकर हमने अपने ट्रैक की शुरुआत कर दी। यदि आप चढ़ने में असमर्थ हैं तो आप घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उसके प्राइस दिख जाएंगे। चंद्रशिला की दूरी 6 किलोमीटर। थोड़ी आगे बढ़ने पर हमें खच्चर स्टैंड दिखाई पड़ता है, जहाँ की मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। तो जो मेरे पीछे भैया चल रहे होते हैं उन्हें लगता है कि ये व्लॉगर है, तो वो पीछे से हेलो गाइज करते हैं। हेलो गाइस। तू मेरी नकल करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थकान लगना शुरू हो जाती है। एक तो ये रास्तों पर खच्चरों के लड्डू पड़े हुए हैं जिसकी बास माहौल को और खास बना दे रही है। हमें तो यहाँ पैदल चलने में ही मौत आ रही है और कुछ लोग तो 20-20 किलो का कट्टा लेकर चल रहे हैं। मुझे तो मेरे पीछे चल रही 2 घुड़सवार दीदियों से डर लग रहा था, जो डर के मारे चिल्ला रही थी और मुझे लगा कहीं ये खच्चर डर गया तो ये मुझे ही लात मारेगा, इसलिए मैंने सोचा इनसे 2 गज की दूरी बनाने में फायदा है। डर गई। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बहुत तेज सांस चढ़ रही है। एक तो कल बारिश हुई, मुझे जुकाम हो गया। कुछ दूर चलने के बाद हमें यहाँ से बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए और ऐसा कोई नज़ारा तो मेरी आंखों ने पहली बार देखा था। तो तब जाके मेरी जान में जान आई कि भाई हाँ, अब ऊपर जाएंगे तो और अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ सफर में कई ऐसे यात्री मिलेंगे जो आपके मोटिवेशन का स्रोत बन जाएंगे। एक तो यार ये अंग्रेजों को देख करके मेरे अंदर चुल मच जाती है अंग्रेजी में बात करने की, जबकि मेरी अंग्रेजी नीलवट्टा सन्नाटा है, फिर भी ये देखो। हाय, वेयर यू फ्रॉम? न्यूजीलैंड। ओह, अमेरिका का दलाल। अब चढ़ाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी का भी एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से अगर मैं मुश्किल से 2 मिनट चलता तो 5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेता और साक्षात इतनी खूबसूरती को अपने सामने देखकर मेरी आंखें चौंधिया जाती थी। अरे यार, ये दीदियाँ फिर से मेरे पीछे आ गई। हमें इनका घोड़ा मुझसे भी धीरे चल रहा है क्या? तो अब मैं इन दीदियों से अपना पीछा छुटाने के लिए अपना रास्ता बदल देता हूँ और एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। और अब मेरा गलती का पहाड़ा शुरू होता है। दरअसल आपको रास्तों के बीच बीच में कुछ जगह मिलेंगी जहाँ पर आप बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो। तो हुआ यूं, जब मैं नीचे से आ रहा था तो कुछ लोग चॉकलेट वगैरह खा रहे थे, तो मुझे यहाँ पे लगने लगता है कि यार खाना खाकर तो मैं भी नहीं आया हूँ और मेरे शरीर में शायद एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं धीमे चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चॉकलेट खा लेता हूँ और वापस से चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। परंतु मैं जब अपनी इस खड़ी चढ़ाई को खत्म करता हूँ, वो पूरी की पूरी चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में मेरे मुंह से बाहर आ जाती है और फिर मैं पानी से कुल्ला करता हूँ और 1-2 घूंट पानी पी लेता हूँ। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी स्पीड कम होने लगती है और मुझे बहुत कमजोरी का एहसास होता है। इस पॉइंट पर मैं शारीरिक तौर पे हार मान चुका था क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा था। मेरा एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और इस समय के हालातों के अनुसार यदि मैं कछुओं के रेस में भी दौड़ता तो भी आखिरी आता। मुझे न केवल ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि मेरे पैरों में दर्द होना भी शुरू हो गया था। तो ऐसे में जब भी मेरी हालत आगे बढ़ने की ना होती तो मैं वहां पर रेस्ट कर लेता था
अब मेरा दोस्त मुझसे बहुत आगे चल रहा था, परंतु मेरी वजह से उसे बार बार ट्रैक में रुकना पड़ रहा था। तो मैंने उसको बोला, भाई मेरी वजह से अपना ट्रैक खराब मत करो, तुम मंदिर तक पहुंचो, मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, चाहे मैं 1 घंटे बाद पहुंचूं चाहे 2 घंटे बाद। और अभी आप देख सकते हैं साफ साफ कि मैं यहाँ किस स्पीड से चल रहा हूँ। ट्रैकिंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि रास्ता तो सभी के लिए एक होता है, परंतु सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और संपूर्ण तरीके से थका हारा मैं एक बार फिर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता हूँ, तो मेरा दोस्त बोलता है बहुत स्लो चल रहे हो। फिर थोड़ी देर यहाँ बैठकर मैं नज़ारे देखता हूँ और पानी पीता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बच्चों का ग्रुप देखा जो शायद स्कूल या फिर कॉलेज का था। तो अगर आप इतने बड़े ग्रुप में ट्रैकिंग करते हो तो वो शायद आसान होता है, क्योंकि आप हंसी मजाक करते करते कब वहाँ पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको बर्फ वगैरह देखना बहुत पसंद है तो आप यहाँ पर आ सकते हो जनवरी दिसंबर के टाइम पे। यहाँ पर बहुत हैवी स्नोफॉल होती है। अब यहाँ बैठे बैठे मुझे अपने दद्दू की एक बात याद आ जाती है। वो कहते हैं इंसान अपने शरीर की क्षमता और शक्ति को तब तक नहीं पहचानता जब तक उसे एक विकट परिस्थिति में न डाल दिया जाए। और ये बात मुझे आज समझ में आ रही है, क्योंकि शहर में रह के मैंने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इतना कम कर दिया है। कहीं भी जाता हूँ तो गाड़ी लेके जाता हूँ, घर पे हमेशा सोया रहता हूँ, और आज अचानक से 6 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ रहा हूँ। भाई मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तो एम्बुलेंस लगेगी। बस हवा निकल गई। और ये देखो भाई पीछे है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। तो चलते चलते मुझे करीब 2 घंटे हो चुके थे और मंदिर दिखने लगा था। अब कुछ लोग मुझे पहचानने भी लगे थे कि अरे तुम तो वही हो ना जिसने नीचे उल्टी करी थी, तुम अभी तक यहीं पहुंचे। तो मैंने उन्हें बताया कि कोशिश कर रहा हूं पर पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं और मेरी सांस चढ़ जा रही है। खैर फिर मैंने भैया जी से थोड़ी गपशप करी, थोड़ा विचारों का आदान प्रदान हुआ और उसके बाद मैंने अपने सफर को आगे बढ़ाया। और फिर मुझे दिखा एक होटल जहाँ पर लोग अपने खान पान को अंजाम दे रहे थे। ठीक उसी के सामने थी वो जगह जहाँ से घोड़े आगे नहीं जाते, तो घुड़सवारों को यहाँ से मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ता है। अब मैं मंदिर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था कि जो पानी मैंने नीचे पिया था वो भी मुंह से बाहर आ गया। अब शायद ये परमात्मा का ही संदेश था कि मैं सिर्फ खाली पेट ही दर्शन करूं। फिर मैंने प्रसाद लिया और मैं मंदिर की तरफ जाने लगा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। अब जब तक मेरा नंबर आता है मैं आपको इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। दरअसल केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 स्थान और हैं जो पंच केदार कहलाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं, जिसमें पहले नंबर पे है केदारनाथ और तीसरे नंबर पे है तुंगनाथ मंदिर। पंच केदार की कथा है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें महादेव का आशीर्वाद चाहिए था। परंतु महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। तो पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। तो फिर महादेव बैल का रूप धारण करके गाय भैंसों के झुंड में चले गए। अब भीम को संदेह हुआ तो उसने विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैलाकर खड़े हो गए। अब अन्य गाय बैल तो उनके नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। अब भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महामहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। अब हमारा नंबर आने वाला है। मेरे आगे लगे अंकल जी के खोपड़े की चमक देखकर लग रहा है कि इंपोर्टेड तेल से अपना सर मांजते होंगे। रिंग लाइट फेल कर दी। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लिया है। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और मंदिर का इंटीरियर देख के हैरान हो गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों से ये मंदिर बनाया गया है जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान भी यहाँ आई थी। भगवान के दर्शन करने के बाद हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं चंद्रशिला ट्रैक की तरफ, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 1 किलोमीटर बताई गई है। इन रास्तों पर आपको बहुत ही कम श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत जोखिम भरा है। एक तरफ खाई है और एक तरफ रास्ता है और रास्ते पर बर्फ गिरी है, जिसके कारण अगर आपका पैर फिसला तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। ये यात्रा आपको पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर घोड़े नहीं जाते। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो आधे रास्ते से वापस नीचे को जा रहे थे। खैर फिर थोड़ी आगे चला तो मुझे दिखा बर्फ का ढेर, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको छू कर देखा जाए। फिर मैंने अपने हाथों से टुनटुन मौसी को टक्कर देने के लिए बर्फ के लड्डू बनाए। लेकिन अब मारूं किसको, सबसे पीछे तो मैं ही चल रहा हूँ।
अब धूप के कारण जो ऊपर बर्फ गिरी है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर रही है, जिसकी वजह से मिट्टी के रास्ते अब कीचड़ के रास्ते बन गए हैं। और यदि आप इस पे गिरे तो फिर क्या, दाग अच्छे हैं। अब कुछ लोग यहाँ अपनी लीलाएं भी दिखा रहे हैं, या यूं कह लीजिए अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। सोच के तो मैं भी यही गया था कि मैं भी बर्फ में खूब मजे करूंगा, परंतु जो सोचो वो होता कहाँ, और जो होता है वो सोचा कहाँ। अब यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये अपने ससुर की बारात में नहीं आए हैं, बल्कि एक समस्या के शिकार हैं। दरअसल ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये बहुत ही फिसलन भरा है, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर बर्फ गिरी हुई है। तो इस वजह से कुछ लोग यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ रुक गए हैं, और कुछ लोग ये देखो यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं। पर जब मैंने इस रास्ते को देखा तो मुझे लगा कि यार मैं इसे पार कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश करी और मैं आराम से उस पार चला गया। और मैंने जब वो रास्ता पार किया तो सब लोग हैरान हो गए, पर मुझे लगता है कि मैं उसे पार इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा वजन बहुत कम था। कितना बचा है? 10 मिनट ऊपर जा सकता है। अब जो लोग बिना तैयारी के जाते हैं ना, तो उन्हें इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, परंतु कुछ लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जैसे कि ये ग्रुप। इनका जूता भी सलमान खान का फैन है, क्योंकि उसने भी ब्रेसलेट पहना है। शायद इससे बर्फ में चलने में थोड़ी आसानी होती होगी। अब हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर होते हैं कि थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल होना चालू हो जाती है, जिसकी डर की वजह से कुछ लोग नीचे की तरफ भागने लगते हैं। चले जाओ, जाना है तो। अब यहाँ लोग नीचे चले जाओ करके उतरने लगते हैं, इस डर से कि बर्फबारी तेज हुई तो जान का खतरा हो सकता है। मैं तो खुद मर के यहाँ तक चढ़ा हूँ, अब मरने के डर से नीचे भाग जाऊँ हो ही नहीं सकता। तो फिर कदमों को थोड़ा और कष्ट देकर मैं पहुंच जाता हूँ समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर चंद्रशिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तो इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने यहीं बैठकर शिव जी की आराधना करी थी, तपस्या करी थी। मैंने जब ये जगह और इससे जुड़ी कहानियों के बारे में सुना था, तभी से ये मेरी इच्छा थी कि मैं जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आऊँ, क्योंकि ये दोनों ही जगह महाभारत और रामायण के पात्रों से जुड़ी हुई हैं। इतनी ऊंचाई पे स्थित ये गंगा मैया के मंदिर पे हाथ जोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ सिर्फ 2 लोग दिखाई देते हैं, जो कि शायद ब्लॉगर ही थे। और यहाँ पत्थरों के ऊपर पत्थर देखकर मुझे एक गेम की याद आ गई जो मैं बचपन में खेला करता था, 7 टाइम्स। परंतु यहाँ शायद इसका अर्थ कुछ और होता है, क्योंकि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां मैंने इस तरह के पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए देखे हैं। अब इतनी ऊंचाई पर स्थित एक एक चीज को मैं अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु मेरे फोन की बैटरी 1% हो गई। यही दिक्कत होती है जब आपके ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदे के पास आईफोन। ये कितना मोटा चूहा है, हे बर्डी। बाकी अब नीचे जाने का व्लॉग तो नहीं बन पाएगा, 1% बैटरी है और वो भी अभी चली जाएगी। तो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मन में बस विश्वास रखिएगा, भगवान आपका साथ स्वयं देंगे। क्योंकि अगर मेरे जैसा कमज़ोर व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप भी पहुँच सकते हैं। और मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। बाकी लाइक करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।